स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम पेडिग्री एनालिसिस में स्टडी करेंगे वन डिसीज मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ये भी जो डिसीज ट्रांसफर हो जाती है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो माइटोनिक डिस्ट्रोफी ये क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये जो होती है मसल्स को वीक करती है। ठीक है, जिससे इम्यूनिटी भी क्या होती है, वीक हो जाती है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। ये क्या है? ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोजोमल का मतलब क्या बताया गया स्टूडेंट्स कि जो जीन्स ये डिसीज कोज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑटोजोम्स में। कहाँ पाए जाते हैं वो जीन्स? ऑटोजोम्स में वो जीन्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑटोजोम्स में होते हैं वो जीन्स। और डोमिनेंट मतलब जीन्स डोमिनेंट होंगे। डोमिनेंट होंगे तभी डिसीज शो करेंगे, रिसेसिव में डिसीज शो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम बात करते हैं, ये दो जीन्स है, आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अलील से इसके कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये क्या है? डोमिनेंट वाला। और ये क्या है? रिसेसिव। ठीक है, ये जीन्स के अलील्स है जो ये डिसीज शो कर रहे हैं, माइटोनिक डिस्ट्रोफी शो कर रहे हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट, जो इसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे यूनिट स्क्वायर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ क्या है स्टूडेंट? सारे के सारे क्या है? डोमिनेंट है। ऑल आर डोमिनेंट। तो स्टूडेंट ये ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है। अब इस डिसीज को, और ये जो होती है मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। अब कैसे ट्रांसफर होता है इसको हम समझेंगे बाय पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें फैमिली ट्री ड्रॉ किया जाता है। ये देखो, ये जो ड्रॉ किया ना स्टूडेंट से फैमिली ट्री है। अब मैंने आपको बताया था सर्कुलर होता है तो क्या बोलते हैं उसको? फीमेल का साइन है। ये इस तरीके से है तो ये मेल का साइन है। अगर जो इस तरीके से आ जाए तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ना मेल है ना फीमेल है। और अगर जो शेडेड हुई सर्कल या ये स्क्वायर शेडेड हो तो मतलब इनको डिसीज है, मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी शेडेड है तो उस पर्सन को डिसीज है। स्टूडेंट वो अफेक्टेड है डिसीज से। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ हमने पेरेंट और इनके बीच में जब ऐसे बॉन्ड हो तो मतलब मेटिंग हुई है और आगे ऑफस्प्रिंग बने हैं। तो ये फीमेल है और ये क्या स्टूडेंट्स? मेल है। अब ये सर का शेड किया हुआ मतलब ये क्या है? अफेक्टेड है, इसको ये डिसीज है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी डिसीज इसको है। अगर जो इसको ये डिसीज है तो ये कौन सी है? ये डिसीज कौन सी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। मतलब जो जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या होंगे? डोमिनेंट फॉर्म में होंगे। डोमिनेंट फॉर्म कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स? या तो वो कैपिटल आर हो या वो कैपिटल आर स्मॉल आर हो। क्लियर? मेल को तो डिसीज नहीं है ना, तो मेल में तो क्या होगा? स्मॉल आर, क्योंकि रिसेसिव में तो डिसीज होती ही नहीं। तो जो हमने लिया था ना यहाँ, ये तो हमने कहा था फीमेल और ये क्या लिया हमने? मेल। कि फीमेल अफेक्टेड है तो फीमेल में या तो कैपिटल आर हो सकता है, तभी भी डोमिनेंट है, तब भी डिसीज शो करेगी। अगर जो कैपिटल आर स्मॉल आर हो तब भी क्या होगा? वो डिसीज शो करेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो लेकिन मेल में क्या होगा? वो रिसेसिव कॉम्बिनेशन होगा जिस वजह से वो अनअफेक्टेड है, उसको डिसीज नहीं है। क्योंकि रिसेसिव होगा तभी डिसीज नहीं होगी। अगर जो कॉम्बिनेशन कैपिटल आर हो तभी भी डोमिनेंट होता है। अगर कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल आर हो तभी भी डोमिनेंट होता है, मतलब तभी भी पर्सन डिसीज होगा। ठीक स्टूडेंट? अब इनके बीच में मेटिंग हुई। मेटिंग होने से जो आगे इसके बेबी बने, बच्चे जो हुए वो देखो, ये 1 2 3 4 4 बेबी बने। इनमें से 2 तो क्या है? अफेक्टेड है, लेकिन बाकी क्या है स्टूडेंट्स? नॉर्मल है, बाकी अनअफेक्टेड है। क्लियर स्टूडेंट? अब इसकी क्या हुई? ये भी अनअफेक्टेड है और ये भी अनअफेक्टेड है। क्लियर? फिर आगे इससे क्या हुआ? इसने मैरिज करी, फिर इससे बेबी बने। ये 3 बेबी है जो अनअफेक्टेड है, दोनों अनअफेक्टेड थे, 3 बेबी भी अनअफेक्टेड है। अब इनसे जो आगे बेबी हुए थे, इसकी मैरिज हुई फीमेल की मेल से, इससे जो बेबी बनेंगे वो भी अनअफेक्टेड है। वो इनमें से एक अफेक्टेड है, 2 अनअफेक्टेड है। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ लेके स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर जो डिसीज आगे जनरेशन में ट्रांसफर हुई है तो यहाँ क्या था? डोमिनेंट था। क्लियर? डोमिनेंट मतलब कॉम्बिनेशन क्या था? कैपिटल आर। अब इसमें कॉम्बिनेशन
सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, या कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, ये इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि कॉम्बिनेशन इसमें कैपिटल आर है या कैपिटल आर स्मॉल आर है। क्लियर? तो इसको हम पुनेट स्क्वायर से स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी कॉम्बिनेशंस को। जैसे अगर जो फीमेल में कैपिटल आर होता और मेल में तो क्या है स्मॉल आर ही है, तो इनके क्रॉस कराने से जो फर्स्ट जनरेशन आती उसमें सारे स्टूडेंट्स क्या होते डोमिनेंट, सारे क्या होते डोमिनेंट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो इनके क्रॉस कराने से जो जनरेशन आई है उसमें सिर्फ 2 डोमिनेंट है, बाकी सभी क्या है रिसेसिव, बाकी सभी क्या है रिसेसिव मतलब अनअफेक्टेड है। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स की जो फीमेल है उसमें कैपिटल आर तो नहीं है, क्योंकि कैपिटल आर होता तो क्या होता सारे जनरेशन से अफेक्टेड होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हमने आइडिया लिया कि फीमेल में कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है और मेल में तो डिसीज ही नहीं है, तो मतलब स्मॉल आर ही है क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है। तो इसमें से अब देखो इनके बीच में पुनेट स्क्वायर क्रॉस कराया, पुनेट स्क्वायर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो स्टूडेंट्स 2 तो क्या है अफेक्टेड है और 2 अनअफेक्टेड है। अगर जो कॉम्बिनेशन फीमेल में ये होगा तो उससे जो जनरेशन आएगी तो 2 तो क्या होगी अफेक्टेड होगी और 2 अनअफेक्टेड है। तो मतलब क्या है, और यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन शो हो रही है उसमें भी यही है, 2 तो अफेक्टेड है और 2 जो है अनअफेक्टेड है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जो फीमेल अफेक्टेड है उसमें क्या कॉम्बिनेशन था ये इसका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि वो अब भी इसमें भी क्या वो डोमिनेंट है। अगर जो कैपिटल आर होता तो चारों जितने भी बेबी हुए थे सारे अफेक्टेड होते, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर होने की वजह से 2 तो अफेक्टेड है और 2 अनअफेक्टेड है। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो बेबी इसका जो मेल बॉय था उसकी मैरिज हुई फीमेल से, फिर आगे उनके बेबी हुए, ये 3 बेबी है ना। अब ये तो अफेक्टेड है, इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें भी या तो कैपिटल आर होगा या कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। और ये स्टूडेंट्स इनमें क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है स्मॉल आर क्योंकि अनअफेक्टेड है, इसमें भी स्मॉल आर होगा, इसमें भी स्मॉल आर होगा और इसमें भी स्मॉल आर होगा। और इससे जो बेबी बने ये भी अनअफेक्टेड है, मतलब तीनों में जो कॉम्बिनेशन रहा होगा क्या रहा होगा स्मॉल आर। डोमिनेंट वाला तो कहीं से नहीं आया, लेकिन ये देखो इसमें फीमेल अफेक्टेड थी बेबी की, फिर इसकी मैरिज हुई बॉय से, फिर इनके जो मेटिंग से बेबी बने उनमें देखो स्टूडेंट्स 2 मेल हुए 1 फीमेल हुई, 2 मेल अनअफेक्टेड और फीमेल क्या है अफेक्टेड है। तो जब क्या हो रहा है ज्यादा तो अनअफेक्टेड है और कम अफेक्टेड है, तो कॉम्बिनेशंस मतलब इनमें क्या था कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि अगर जो कैपिटल आर होता तो जितने भी उनके बेबी होते सारे अफेक्टेड होते, मतलब कॉम्बिनेशन क्या रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर स्टूडेंट्स तो इससे हम ये एक फैमिली ट्री है जिससे हम स्टडी कर सकते हैं कि कैसे डिसीज का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन में, एक जनरेशन से नेक्स्ट ओवर जनरेशन तक कैसे जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। फिर स्टूडेंट्स तो इसमें यह था आपका पेडिग्री एनालिसिस। अब हमने स्टडी किया माइटोनिक डिस्ट्रोफी को। क्लियर? और ये ऑटोजोमल, क्योंकि क्रोमोसोम जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है डिसीज के लिए वो कहाँ पाए जाते हैं ऑटोजोम्स में। एक चीज और स्टूडेंट्स आती है यहाँ, अगर जो पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, नीट में हो गया आपका, बोर्ड एग्जाम्स में हो गया, तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चंस कई बार कैसे आ जाते हैं कि इसमें कॉम्बिनेशन बताओ क्या होगा। फीमेल अफेक्टेड है और इसी में बेबी बने, ये बेबी अफेक्टेड है ये अनअफेक्टेड है, तो बताओ फीमेल में कॉम्बिनेशंस क्या होगा। पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करके आप बता सकते हो ना क्या कॉम्बिनेशंस होगा। चारों के चारों अगर जो कॉम्बिनेशंस डोमिनेंट वाले बने हैं तो मतलब कैपिटल आर होगा। 4 में से 2 अनअफेक्टेड है 2 अफेक्टेड है तो कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल आर वाला होगा। क्लियर? और अगर जो स्टूडेंट्स एक ट्रिक की है या इजी शॉर्टकट भी आपके लिए, अगर जो डोमिनेंट है, अगर जो डिसीज ट्रांसफर हो रही है ना वो डिसीज डोमिनेंट है, डोमिनेंट होगा तो स्टूडेंट्स हर जनरेशन में कोई ना कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा ही होगा।
अगर जो डिसीज ट्रांसफर हुई है वो डोमिनेंट ट्रेट है तो कोई ना कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हर जनरेशन में अफेक्टेड होगा ही होगा। अब ये क्या था, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है ना, इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट जनरेशन अफेक्टेड है, सेकंड जनरेशन में भी 2 अफेक्टेड है, उससे जो आगे जनरेशन बनी उसमें भी अफेक्टेड है, तो हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड होगा ही होगा। इसी को क्या बोलते हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। इसी को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। और जो डोमिनेंस वाली डिसीज ट्रांसफर हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिकल सेल अनीमिया, द अर्थ ऑफ आरबीसीज, कमी हो जाना आरबीसीज की, उसको भी हम पेडिग्री एनालिसिस से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं सिकल सेल अनीमिया। आपको पता है ये क्या होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट वहां क्या था, डोमिनेंट ट्रेट मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में। दिस इज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोम मतलब जो जीन्स सिकल सेल अनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो जीन्स कहाँ मिलते हैं, ऑटोसोम्स में। कहाँ मिलेंगे, ऑटोसोम्स में। और रिसेसिव स्टूडेंट्स जब डोमिनेंट ना हो, दोनों के दोनों रिसेसिव हो, दोनों के जो अलील्स है वो रिसेसिव हो, तो स्टूडेंट्स उसका मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन में अगर जो अलील्स कॉम्बिनेशन में दोनों अलील्स अगर जो रिसेसिव होंगे तभी वो पर्सन डिसीज शो करेगा। क्लियर, उसमें डोमिनेंट के केस में शो कर रहा था ना, इसमें रिसेसिव के केस में शो करेगा। तो यहाँ देखो फैमिली ट्री ड्रॉ किया पेडिग्री एनालिसिस से, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो मेल, दिस इज द फीमेल, ठीक है। अब दोनों में से किसी को भी शेडेड नहीं किया गया, मतलब दोनों में से कोई भी अनअफेक्टेड नहीं है। आगे जो जनरेशन हुई, इनके जो बेबी हुए, ऑफस्प्रिंग जो हुए, उनमें से 2 तो अफेक्टेड और बाकी सारे अनअफेक्टेड है। फिर उनके कॉम्बिनेशन से जो आगे बेबी हुए उनमें से एक अफेक्टेड है, 2 अनअफेक्टेड है। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन दिस केस इन मेल एंड फीमेल, कैसे हम पता लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको पता है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव। तो जीन्स सपोज करो जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो हमने रिप्रेजेंट कर लिया कैपिटल आर स्मॉल आर से। कैपिटल आर आपको पता है ये डोमिनेंस ही शो करता है, और स्मॉल आर जो है रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है। अब इनसे जो क्रॉस करा के जो आगे जनरेशन में ट्रांसफर होगा कॉम्बिनेशन, पोनेट्स के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये स्टूडेंट्स ये देखो यहाँ दोनों के दोनों क्या है, अनअफेक्टेड है, और ट्रेट क्या है, रिसेसिव। अगर जो इन दोनों में रिसेसिव कॉम्बिनेशन होता तो दोनों के दोनों क्या होते, अफेक्टेड होते, लेकिन ऐसा नहीं है। और रिसेसिव कब होगा, जब दोनों स्मॉल आर होंगे। कैपिटल आर हो ये भी डोमिनेंट होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो तो भी डोमिनेंट होगा। रिसेसिव तभी होंगे जब दोनों स्मॉल आर होंगे। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है इन दोनों में ये कोई सा भी कॉम्बिनेशन नहीं है। दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है, रिसेसिव ट्रेट सॉरी दोनों में जो कॉम्बिनेशन है कौन सा है, कैपिटल आर, या तो कॉम्बिनेशन है कैपिटल आर या है कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसमें भी क्या, या तो कैपिटल आर है या कैपिटल आर स्मॉल आर है। अगर जो दोनों में स्मॉल आर होता तो ये दोनों क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। लेकिन यहाँ ये कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि ये अनअफेक्टेड है, मतलब इसमें या तो कैपिटल आर वाला कॉम्बिनेशन सकता है या कैपिटल आर स्मॉल आर वाला हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब अगर जो हम सोच सकते हैं कि अगर जो इनमें कॉम्बिनेशंस ये हो कि दोनों में कैपिटल आर और सॉरी यहाँ हम स्मॉल आर को तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि दोनों ही क्या है, अभी तो अनअफेक्टेड है। तो अगर जो दोनों में एक में कैपिटल आर स्मॉल आर होता, एक में भी कैपिटल आर स्मॉल आर होता, दोनों डोमिनेंट है ना। और पुनेट स्टेट से देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ जब हमने क्रॉस कराया तो 2 तो जो ऑफस्प्रिंग आए वो तो अनअफेक्टेड है और 2 कैसे हैं, डिसीज से अफेक्टेड है। और यहाँ भी जो फर्स्ट जनरेशन आई उसमें से 2 तो ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है और 2 अनअफेक्टेड है। तो मतलब यहाँ कॉम्बिनेशंस क्या था, इनमें डिसीज नहीं थी तो इनमें कॉम्बिनेशंस क्या रहा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर जो स्टूडेंट
तो कैपिटल आर होता, ठीक है, या दोनों एक में कैपिटल आर स्मॉल आर और एक में कैपिटल आर होता, तो जो जनरेशन जो इसके बेबीज थे उनमें से दो अफेक्टेड ना होते, बाकी मतलब उसमें क्या होते, सारे ही अनअफेक्टेड होते। क्लियर। लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन क्या रहा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, जिससे क्या है, दो तो अफेक्टेड है और दो अनअफेक्टेड है। क्लियर। अब देखो, अब इसमें ये क्या था, मेल इससे फीमेल थी, अनअफेक्टेड मेल से मैरिज हुई तो इनके बेबी हुए। ठीक है। अब जो अफेक्टेड है उनमें कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, स्मॉल आर, उनमें तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि रिसेसिव है ना, इसमें कॉम्बिनेशन क्या होगा, स्मॉल आर, और इसमें इनमें क्या हो सकता है, कैपिटल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ऐसे जितने भी अनअफेक्टेड है उनमें कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ अगर जो हम बात करें, इन दोनों में से कोई भी अनअफेक्टेड है, लेकिन एक क्या है, अफेक्टेड हो गया बेबी, तो मतलब इनका कॉम्बिनेशन भी क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर, और पेरेंट का भी क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर। दोनों पेरेंट का कॉम्बिनेशन क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर जो आप पुनेट स्क्वायर में ये देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ एक पेरेंट के दोनों कैपिटल आर कर दे, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो स्टूडेंट्स तब भी क्या था, कोई रिसेसिव नहीं आएगा। अगर जो दोनों पेरेंट में से एक का कैपिटल आर है और एक का कैपिटल आर स्मॉल आर है, तब भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं आएगा कि रिसेसिव आ जाए और डिसीज हो उस पर्सन को। मतलब अगर जो दोनों पेरेंट का कैपिटल आर स्मॉल आर, मदर का भी ये कॉम्बिनेशन है और फादर का भी ये कॉम्बिनेशन है, तभी जो उसकी जनरेशन होगी आगे, उन्हीं में डिसीज हो सकती है, उन्हीं में रिसेसिव ट्रेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा अगर जो सारे के सारे डोमिनेंट हो। तो स्टूडेंट्स, डोमिनेंट में तो क्या होता है कि जितने भी जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, हर जनरेशन में किसी एक पर्सन में डिसीज होगी अगर जो डोमिनेंट डिसीज है वो। क्लियर। अगर जो वो जीन्स जिस रिस्पॉन्सिबल है डिसीज के लिए वो डोमिनेंट है, तो हर जनरेशन में किसी एक पर्सन को तो डिसीज होगी। लेकिन रिसेसिव में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। रिसेसिव में स्टूडेंट्स क्या होता है, क्योंकि रिसेसिव में तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है ना कि स्मॉल आर तो बहुत ही कम बनेगा। ज्यादातर तो क्या होता है, कैपिटल आर तो डोमिनेंट इसके साथ भी होता है और इसके साथ भी होता है, लेकिन रिसेसिव कब होता है, जब दोनों स्मॉल आर होंगे। तो रिसेसिव ये नहीं है कि हर जनरेशन में हर पर्सन अफेक्टेड होगा, रिसेसिव में हर जनरेशन में पर्सन अफेक्टेड होने के चांसेस नहीं होते, डोमिनेंट में हर जनरेशन में एक पर्सन अफेक्टेड होने के चांसेस होते ही होते हैं। क्लियर। तो आपको कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, देखते ही बता सकते हो कि डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। तो डोमिनेंट हर जनरेशन में एक पर्सन अफेक्टेड है, और रिसेसिव की एक जनरेशन है जिसमें अफेक्टेड नहीं है, उससे अगली जनरेशन में अफेक्टेड हो गया, फिर अगली जनरेशन में नहीं है, फिर अगली जनरेशन में अफेक्टेड हो गया। तो रिसेसिव में जो है वो हेरिडिटरी डिसीज कंटिन्यू नहीं ट्रांसफर होती, डोमिनेंट में जो होता है कंटिन्यू ट्रांसफर हो जाती है। ये स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रिवाइजिंग। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ही मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को, और उसमें जो आपकी डिसीज है मेन हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, रीजन क्या, क्यों हो रही है वो डिसीज और क्या क्या सिम्टम्स है। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।